नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल खबरी दुनिया में। मैं लता गंगवार। आइए मिलते हैं मोहम्मद लई खां, जो कि फर्रुखाबाद के जाने माने मशहूर शायर हैं। उनके साथ हम एक खास मुलाकात करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम खबरी दुनिया चैनल से आए हैं। मैं लता गंगवार। आपका हमारे चैनल खबरी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप 2 मिनट के लिए अपना समय दे सकते हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट। सर, आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। जैसे सर, आपका नाम? मोहम्मद लई खान, फर्रुखाबादी। जैसे कि आपकी जन्म सर फर्रुखाबाद में हुआ है, आप फर्रुखाबादी के रहने वाले हैं। फर्रुखाबाद को किस लिए और किस नाम से मशहूर है और किस लिए जाना जाता है? देखिए, हमारा शहर फर्रुखाबाद मोहब्बत का शहर है। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ एक राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जन्मनगरी भी है वो। और सलमान खुर्शीद साहब भी वहाँ से विदेश मंत्री हुए। और हमारे यहाँ के शहर की मुख्य जो प्रेम की जो बात है वो मशहूर है पूरे इंडिया में। फर्रुखाबाद नमकीन के लिए जाना जाता है, दालमोट के लिए जाना जाता है। और फर्रुखाबाद में गंगा भी बहती है, रामगंगा भी है हमारे यहाँ। तो फर्रुखाबाद की गंगा जमनी तहजीब के लिए भी पहचाना जाता है। सर, आपके यहाँ पे एक सलमान कुरैशी जी हैं, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सलमान साहब हमारे यहाँ जो थे वो विदेश मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। सर, आपकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? हमारी शिक्षा हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में इंटर तक भारतीय पाठशाला इंटर कॉलेज से हुई। उसके बाद मैंने बीए की शिक्षा जो है ग्रेजुएशन की बद्री विशाल डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ पढ़ता, वहाँ से मैंने ली। उसके बाद मैं अपनी आगे की शिक्षा बढ़ाने के लिए कानपुर चला गया था। वहाँ से डीएवी ऑफ कॉलेज से मैंने वहाँ लॉ किया और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स से हमारा लगाव रहा और वहीं पर मैं रहकर कानपुर में हमने पढ़ाई की। सर, जैसे सुना जाता है कि आप एक मशहूर शायर भी हैं। आपने शायरी कब और कहाँ और कैसे सीखी? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, शायरी का शौक़ जो है मेरे खून में। मेरे फादर शायर हुआ करते थे। एक्चुअली फादर के जो दोस्त आया करते थे उन चाय वगैरह लेके जाता था और पर्दे की आड़ में या दरवाजे की आड़ में छुप के उनकी शायरी सुना करता था। और वो शौक़ मेरा इस कदर बढ़ा कि वो आज तक मेरे खून में, फादर के एक्सपायर होने के बाद भी है। और जब भी मैं शायरी करता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरे फादर की रूह खुश होती होगी। कंपनी से लेके और शायर बनने तक का सफ़र कैसे तय किया? ये बहुत ही अजीब आपने सवाल पूछा। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी बेसिक जो शिक्षा थी वो बड़ा ही कठिनाई से और उससे हुई। एक्चुअली हमारा शौक़ जो था शायरी का फादर के उससे हुआ। और बेसिक शिक्षा हमारी जो थी हिंदी मीडियम से हमने पढ़ा। और आगे तक की शिक्षा हमारी जो हुई है वो कानपुर विश्वविद्यालय से, जो मैंने अभी आपको बताया वो हुआ। और शायरी का शौक़ जो है हमारा करीब, मैं सोचता हूँ कि मैं 15 साल से था और ये शौक़ मेरा जब से जन्मा। सर, आप आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश नौजवान से है कि जो आज का जो समय है उसकी इज़्ज़त करें, की इज़्ज़त करें, अपने वतन से मोहब्बत रखें और जहाँ तक हो सके बुज़ुर्गों की सेवा करें, जिससे ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और जीवन भी अच्छा होगा और आपके जाने के बाद भी आपको दुनिया याद करेगी। सर, आप एक नौजवान युवकों के लिए एक शायरी सुनाइए। ठीक है मैडम, देखिए नौजवानों की लिए शायरी, मेरी शायरी ज़्यादातर इश्क और मुश्क पे ना होके पैगाम पे है। तो मैंने नौजवानों के लिए ये है कि यार अब एक चाक हो तो सी लूँ, मेरी मशरूफियत पे है ये कि यार अब एक चाक हो तो सी लूँ और जालिम ने फाड़ा है तार तार करके, जालिम ने फाड़ा है तार तार करके। नौजवानों से मेरा यही कहना है कि अपने वतन की हिफाजत करें। जो युग आजकल चल रहा है, समस्याओं का समाधान करने के लिए सोचें, क्योंकि नवयुवक जो नौजवान है उनसे मेरा यही है कि जिधर वो चलेंगे वतन उधर ही चलेगा। वतन की हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है। नौजवान अगर चाहें तो इसकी नींव को बहुत मजबूत कर सकते हैं। और नौजवानों से यही कहना चाहेंगे कि रख अपने वतन की हिफाजत, तेरा फ़र्ज़ है। आज ज़िंदगी मिली है तो इसका फ़र्ज़ निभा, आज ज़िंदगी मिली है तो इसका फ़र्ज़ निभा। सर, आपकी जो सबसे ज़्यादा पसंद शायरी है, आप वो सुनाइए। मेरी देखिए मैडम पसंद शायरी, आप कहेंगे कि मैं 12 साल की नौकरी फर्रुखाबाद में मैंने हीरो में मैनेजर पद पे काम किया। उसके बाद जब मैं यहाँ बरेली में आया बाके बिहारी हीरो में एज ए मैनेजर पद पे, तो यहाँ पे तरह लोगों से मिलना जुलना हुआ। तो उसी के बारे में सोचते हुए एक दिन रात में मैंने अपनी कलम उठाई और उस पर कुछ लिखा अपनी ज़िंदगी पर, जो मेरी आत्मकथा है, जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ।
कि बता नहीं सकता हूँ आपको। वो लाइनें बताते हुए मेरे रूठे खड़े हो जाते हैं कि जब मैं घर से निकला था तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल आए, और वो सवालों को मैंने किस तरीके से अपनी शायरी में उतारा है कि कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ। इसका टाइटल है कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ। और सोचा था हर हफ्ते घर आऊँगा, और वादा किया था अपनों से नहीं बुलाऊँगा, मगर खुद को भूल गया हूँ। कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ। और माँ की दुआओं से मंजिल तो मिल गई, माँ की दुआओं से मंजिल तो मिल गई, लेकिन थक बहुत गया हूँ। कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ। और अपने घर की याद में कई रात भूखा भी सो गया हूँ, अपने घर की याद में कई रात भूखा भी सो गया हूँ। कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ। और नींद न चैन न आराम है अपनों के बिना, और ज़िंदगी मेरी वीरान है अपनों के बिना। नींद न चैन न आराम है अपनों के बिना, और ज़िंदगी मेरी वीरान है अपनों के बिना। और मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में जब आखिरी टाइम होता है तो हर आदमी जहाँ रहता है परदेश में वो अपने घर ही जाता है। उसके बारे में भी लिखा है मैंने कि इसी गज़ल की जो लास्ट है कि शौक़ नहीं है परदेश में रह रहा हूँ, शौक़ नहीं है परदेश में रह रहा हूँ। इज़्ज़त दौलत शोहरत परदेश में भी कमा रहा हूँ, इज़्ज़त दौलत शोहरत परदेश में भी कमा रहा हूँ। कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ। अपने घर की याद में कई बार भूखा भी सो गया हूँ। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, ये कविता की पंक्तियाँ जो परदेश में सभी लोगों के ऊपर उतरी हैं, सभी लोगों के ऊपर उतरी हैं कि अपने घर की याद में कई रात भूखा भी सो गया हूँ, कई रात भूखा भी सो गया हूँ। कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं गया हूँ। जो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक आपका इंटरव्यू देखेंगे, आप उनके लिए एक अपनी शायरी के शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए कि शायरी के शब्दों में कि ज़िंदगी मिली है तो अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। इस चैनल से मेरा यही संदेश है कि अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने शहर, अपने वतन सबसे मोहब्बत करें। कि ज़िंदगी एक ऐसा खिलौना है कि जितना अच्छी तरीके से आप खेल लें, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये टूटना ही है। तो इस पे भी मेरी एक बहुत अच्छी संदेश है, लाइफ ऑफ स्टाइल यानी कि ज़िंदगी का ढंग, ये संदेश मैं दे रहा हूँ हर इंसान के साथ आगे आने वाली करने। और इसको सुनने से पहले हर उस तसव्वुर में जाए कि एक दिन मेरे साथ भी ये होने वाला है। तो देखिए उसके बारे में मैं अपने नौजवान दोस्तों से और जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए है कि आप देखिए लाइफ स्टाइल पे मैंने क्या लिखा है, ज़िंदगी किस तरह बदलती है कि मैंने हर रोज़ ज़माने को बदलते देखा है, मैंने हर रोज़ ज़माने को बदलते देखा है। उम्र के साथ ज़िंदगी को ढलते देखा है, उम्र के साथ ज़िंदगी को ढलते देखा है। और वो जो चलते थे शेर के चलने का गुमान होता था, वो जो चलते थे शेर के चलने का गुमान होता था, उनको भी पाँव रखते हुए सहारे को तरसते देखा है, उनको भी पाँव रखते हुए सहारे को तरसते देखा है। और ये जवानी, ये दौलत, ये शोहरत, ये औलाद, ये सब कुदरत की इनायत है। ये जवानी, ये दौलत, ये शोहरत, ये औलाद, ये सब कुदरत की इनायत है। इसको रहते हुए भी लोगों को तड़पते देखा है, इसके रहते हुए भी लोगों को तड़पते देखा है। और देखिए इस गज़ल की आखिर कहती है कि अपने आप पर इतना ना इतराओ ए लईक, मकता है कि अपने आप पर इतना ना इतराओ ए लईक, वक्त की लहर में अच्छे अच्छों को पलटते देखा है, वक्त की लहर में अच्छे अच्छों को पलटते देखा है। मैंने हर रोज़ ज़माने को बदलते देखा है, उम्र के साथ ज़िंदगी को ढलते देखा है। सर, हमारी खबरी दुनिया चैनल में आपने बहुत-बहुत सारा इतना सारा समय दिया, इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम भी आप लोगों के आभारी हैं। समय समय पे अच्छे अच्छे पत्रकारों से आप लोगों का जो भी है चैनल, वो मैं यही कामना करता हूँ और ऊंचाई पे जाए, और कवि और साइंटिस्ट और मुजाहिद लोग हैं उनसे आप लोगों का संपर्क स्थापित होते रहे। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।